आज अफसोस होता है कि एक जवान बेटे के स्टेजर को देखा जाए, मोबाइल की स्क्रीन को देखा जाए तो उसकी स्क्रीन पर गंदी गंदी तस्वीरें हुआ करती हैं। जो आज बेटा नाच गाने कर रहा है और उसका बाप माँ उसको देख करके हंसती है, शर्म आनी चाहिए हमको। अरे घर में हम अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो बताइए क्या होगा? बबूल के पेड़ पर कांटे ही तो आएंगे। अगर आज की माँ, आज की औरतें, उनसे पूछा जाए आपने क्या बोया है, बच्चा पैदा होता है तो मोबाइल चाहिए। उनसे पूछा जाए क्या आपने बोया क्या है, सिखाया क्या है? अरे माँ बाप आज अपनी औलाद की जैसी परवरिश करते हैं, औलाद वैसे ही काम करती हुई नजर आती है। जो बगावत करता है, जो सब देखते हैं उसकी मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी तस्वीर लगी हुई है, उसके स्टेटस पर गानों की तस्वीरें हैं, गाने लगे हुए हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें जिन्हें देख करके शर्म आती है। तो बताइए जो दिखाकर कितने बड़े गुनाह करते हैं तो वो छुप करके तन्हाई में कितना गुनाह करते होंगे, वो छुप करके तन्हाई में कैसे गुनाह करते होंगे। मगर आज की माँ जिस बच्चे को जन्म देती है, जिस बच्चे को सिखाती है, क्या उससे पूछा जाए वो कहे नहीं मौलाना हमारे बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। मैं पूछता हूँ कि जब आपके शिकम के अंदर, आपके पेट के अंदर जो आपका बच्चा था, आपने क्या सिखाया? क्या आपने नमाज पढ़ी थी? क्या आपने कुरान पढ़ा था? कुरान की कभी तिलावत न की, नमाज कभी नहीं पढ़ी, आप मोबाइल में मस्त रही। आपने मोबाइल चलाया, मोबाइल के अंदर गाने और फेसबुक पे लगी रही, व्हाट्सएप फेसबुक पर लगी रही, गाने सुनती रही। तो बताइए आपका बच्चा अगर गाने न सीखेगा तो क्या सीखेगा? अरे अगर आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि हमारी बीवी को देखिए, वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करता है, उसको देखने के बाद कहता है कि आपकी बीवी कमजोर है, बच्चा कमजोर पड़ जाएगा, बच्चे के आज़ा कमजोर पड़ जाएंगे। आप अपनी बीवी को सेब खिलाएं, अनार खिलाएं, मौसमी का जूस पिलाएं, जिससे कि बच्चे पर असर पड़ेगा। अरे जब अल्लाह के बनाए हुए फल से बच्चे पर असर पड़ सकता है तो फिर अल्लाह के कुरान से बच्चे पर असर क्यों ना पड़ेगा? अगर हम अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह की किताब पढ़ेंगे तो क्या हमारे बच्चों पर उसका असर नहीं पड़ेगा? क्या हमारे बच्चे उससे कामयाबी हासिल नहीं करेंगे? माँ के पेट में रहकर जो बच्चा और माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चा भी दुनिया में आकर के कुरान की तिलावत करेगा। यही वजह थी जो मेरे पीर और मुर्शिद पीरे लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रिवायतों में आता है कि आप 14 पारों के हाफिज कुरान थे, आप 17 पारों के हाफिज कुरान थे, मगर आपकी वालिदा रोजाना 14 पारों की तिलावत किया करती थी। और जब आप अपनी माँ के शिकम के अंदर उन 14 पारों को सुना करते थे तो आपको वो 14 पारे हिफ्ज हो गए थे। आप जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने 14 पारों का हिफ्ज किए हुए पता ये चलता है कि माँ जैसा करेगी बच्चा वैसा करेगा, बच्चे पर वैसा असर पड़ेगा। अगर आज एक माँ गलत रास्ते पर होगी तो उसकी बेटी भी गलत रास्ते पर चलेगी, उसका बेटा भी गलत रास्ते पर चलेगा, उस बेटी का बेटा भी गलत रास्ते पर होगा। वो गलत रास्ते को इख्तियार करेंगे। अपनी नस्लों को सुधारो। अगर आपने अच्छी परवरिश की होगी, अच्छे काम किए होंगे तो आपकी बेटियां भी ऐसी होंगी जैसे किसी रुए जमीन पर एक वो नेक खातून जिसे खतीजतुल कुबरा कहा जाता है, जो तहज्जुद गुजार है, पंजगाना नमाज पढ़ती है, उसी की जब बेटी पैदा होती है तो वो फातिमतुज ज़हरा बनती है और वैसी नेक सीरत दामन हुआ करती है कि आज भी उसी बेटी की नस्ल चल रही है। और जब उस बेटी से बच्चे पैदा होते हैं वही तो इमाम हुसैन बनकर के चमकते हैं, वही तो नवासे रसूल बनकर के चमकते हैं। ये सब माँ बाप की बदौलत है। जैसे माँ बाप हुआ करते हैं वैसी औलाद हुआ करती है। आप बुरा ना माने, अरे आप अपनी औलाद के खिलाफ चलते हैं तो आपके बच्चे आपके खिलाफ क्यों न चलेंगे?
हमें चाहिए जब बाप नमाज पढ़ेगा तभी बेटा नमाज पढ़ेगा, जब बाप कुरान पढ़ेगा तभी बेटा कुरान पढ़ेगा। ना बाप कुरान पढ़ता है, ना बाप नमाज पढ़ता है, ना माँ कुरान पढ़ती है, ना माँ नमाज पढ़ती है। सुबह को जब माँ खुद ही सो करके 9 बजे उठेगी तो बच्चा किस टाइम उठेगा? बल्कि माँ को चाहिए था कि वो अज़ानी फजर से पहले खुद भी उठ जाती, अपने बच्चों को भी उठाती, खुद भी नमाज पढ़ती, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाती, और जब वो खुद नमाजी बनती, नमाजी बनाती, तो कल कयामत में उसके कयामत के दिन अपनी माँ के लिए वही बच्चे बख्शिश का जरिया। मगर आज की माँ अपने बच्चों को सब कुछ सिखाती है, नमाज नहीं सिखाती है, नमाज से दूर रखती है।